से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला भी है और इसी के साथ यूपी पीसीएस प्री में भी ये काम आएगा और जितने भी एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के होंगे उससे रिलेटेड तो है ही, साथ में जो सेंट्रल एग्ज़ाम भी होंगे उससे रिलेटेड भी है। तो आज से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश का इतिहास 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत। पहले 600 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में 2 धर्म मिलते हैं, केवल 2 ही धर्म हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है वो है आगुत्तर निकाय, और दूसरा धर्म जैन धर्म। जैन धर्म का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। तो कौन से दो धर्म थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो शुरू के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उन दोनों के धर्मों का उल्लेख इन 2 ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध धर्म का उल्लेख है आगुत्तर निकाय है, तो इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं बौद्ध धर्म आगुत्तर निकाय से संबंधित है, और जो भगवती सूत्र ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ग्रंथ आगुत्तर निकाय में भारत के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंदर पाए गए हैं। जो बौद्ध धर्म के समय आगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसमें से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। 9 ऐसा कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य वो कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन कौन से 8 राज्य हैं? बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एक बार और रिवाइज करेंगे। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। यूपी की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगती है। मतलब सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ में साझा करता है? यूपी मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में साझा करता है। और यूपी जो है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ में साझा करता है। तो यूपी एकमात्र नेपाल के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर देखने को मिलती है। यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% भाग है। मतलब संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 7.33% भाग सिर्फ यूपी का क्षेत्रफल घेरे हुए है। यूपी का क्षेत्रफल 7.33% भाग घेरे हुए है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है ना। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है। पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। तो ये घटते क्रम में यदि पूछा जाता है तो ये भी हम याद रख सकते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी है ना। राजस्थान सबसे बड़ा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा यूपी। तो यूपी 4थे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में
टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसका यदि पूर्व का डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो पूर्व में इसका बलिया है ना, मतलब पूर्व का जिला बलिया, पश्चिम का जिला शामली, उत्तर का जिला सहारनपुर और दक्षिण का जिला सोनभद्र या ललितपुर है ना। तो मतलब किसी बुक में सोनभद्र और किसी बुक में ललितपुर पढ़ने को मिलता है, लेकिन यदि हमें दो में से कोई एक ऑप्शन मिलता है सोनभद्र या ललितपुर, पूछा जाता है कि दक्षिण का सबसे दक्षिण का जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो हम क्या लगाएंगे, सोनभद्र या ललितपुर में से कोई एक मिलता है तो कोई एक हम राइट मार्क कर देंगे। तो सबसे पूर्व का जिला कौन सा है, यूपी का बलिया। सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है, शामली। पूर्व का बलिया और पश्चिम का शामली, उत्तर का सहारनपुर और दक्षिण का सोनभद्र या ललितपुर। तो पूर्व का बलिया, पश्चिम का शामली, उत्तर का सहारनपुर और दक्षिण का सोनभद्र या ललितपुर। उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस मनाना जो शुरू हुआ वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये 2018 से शुरू हुआ है ना। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब से शुरू हुआ, 2000 मतलब स्थापना दिवस मनाना, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थापना तो बहुत पहले हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाना कब से शुरू हुआ, 2018 से, और कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम उत्तर प्रदेश के गठन के समय इसके नाम और भागों के बारे में जानें तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था ये, है ना। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत मिलाया गया इसमें। 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत है ना, इसमें मिलाया गया उत्तर प्रदेश में। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत मिलाया गया और 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हो गया। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हो गया, है ना। प्रदेश की राजधानी 1836 में जब पहली राजधानी बनाई गई थी तो वो क्या थी, आगरा थी। प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी, आगरा, जो कि 1836 में बनाई गई थी। और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया, कब हुई स्थापना, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो 1836 में इसकी पहली राजधानी बनाई गई, किसके लिए, आगरा के लिए। फिर 1858 में राजधानी के लिए ट्रांसफर करके इलाहाबाद को बनाया गया। 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद और 1921 से लखनऊ, है ना, जो कि लखनऊ आंशिक रूप पे बनाई गई। फिर उसके बाद 1935 में लखनऊ के लिए पूर्ण राजधानी का दर्जा दे दिया गया। तो 1836 में आगरा बनाई गई, फिर 1858 में इलाहाबाद बनाई गई, फिर 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ के लिए बनाया गया। लेकिन 1935 में लखनऊ के लिए पूर्णतः राजधानी का दर्जा दे दिया गया। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाई गई, है ना, तो 1935 से। या आंशिक राजधानी कब थी, तो 1921 से। यह सबसे पहली राजधानी क्या थी, तो 1836 में आगरा और 1858 में उसके बाद इलाहाबाद बनाई गई। फिर राज्य का पुनर्गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को बहुत से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। छत्तीसगढ़ का हुआ 1 नवंबर को, है ना, 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का हुआ, 1 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश का हुआ। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर जब 2000 को किया गया तो उसमें से 13 जिला अलग करके उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। मतलब 1 नवंबर 1956 को जब स्थापना हुई, पुनर्गठन हुआ राज्य का, उसके बाद 9 नवंबर 2000 को, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया, 9 नवंबर 2000 को, है ना। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके इसके लिए एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि उत्तराखंड बना। ये 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। इसकी राजकीय भाषा के बारे में बात की जाए तो इसकी राजकीय भाषा 1947 से हिंदी तथा 1989 में उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा बनी। तो 1947 में इसकी राजकीय भाषा, सबसे पहली राजकीय भाषा क्या थी, इसकी हिंदी थी।
उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्य की भाषा क्या थी? हिंदी। फिर 1989 में उर्दू के लिए बनाया गया। 1989 में उर्दू के लिए बनाया गया, जो कि इसकी सेकंड नंबर की राज्य की भाषा है ना, स्टेट लैंग्वेज है। इसका राजकीय पशु के बारे में बात की जाए तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, जिसे स्वैम्प डियर भी बोला जाता है ना, स्वैम्प डियर। तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस, है ना, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो पलाश, और इसे कब घोषित किया गया? 4 जून 2011 से, है ना। तो राजकीय पुष्प, यूपी के राजकीय पुष्प जो है कब घोषित किया गया? 4 जून 2011 से। और ये किसे घोषित किया गया? पलाश के लिए घोषित किया गया। यूपी का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं यूपी के? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, और इस चिन्ह के लिए 1938 में स्वीकृति मिली। तो राजकीय चिन्ह कौन से हैं? राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, है ना। और यह चिन्ह 1938 में घोषित किया गया, यूपी का राजकीय चिन्ह। यूपी के लिए किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा माना जाता है? तो ये कौन सा? गोंडवाना लैंड का। यूपी के लिए कौन से प्राचीन भूभाग का हिस्सा माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है ना। तो यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, सेकंड सोनभद्र, और तीसरे नंबर का हरदोई, और चौथे नंबर का सीतापुर है। तो यूपी के सबसे बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से एक सीक्वेंस में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। एनसीआर में आने वाले कौन कौन से ज़िले हैं यूपी के? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत। कितने? टोटल 8 ज़िले हैं। और लास्ट ज़िला कौन सा है? शामली, जो कि एनसीआर रीजन में ऐड किया गया। वो सबसे लास्ट ज़िला कौन सा है? शामली। तो एनसीआर में आने वाले कौन कौन से ज़िले हैं? टोटल 8 ज़िले हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत। और सबसे आखिरी का ज़िला जो कि एनसीआर में शामिल किया गया वो कौन सा है? शामली। अभी जो एनसीआर रीजन में शामिल किए जाने वाले हैं प्रस्तावित ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, अलीगढ़ और मथुरा। एनसीआर रीजन में ऐड किए जाने वाले जो प्रस्तावित ज़िले हैं वो सहारनपुर, अलीगढ़ और मथुरा हैं। दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो यूपी के 2 ज़िले हैं जो दिल्ली के साथ में किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला सहारनपुर सीमा साझा करता है। मतलब हिमाचल प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? कौन सा जिला सीमा साझा करता है? सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? सहारनपुर सीमा साझा करता है। राजस्थान के साथ में 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, आगरा व मथुरा। तो हिमाचल प्रदेश के साथ में सहारनपुर
दिल्ली के साथ में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के साथ, राज्य के प्रदेश के साथ में। राजस्थान के साथ में आगरा व मथुरा, 2 जिले अपना बॉर्डर साझा करते हैं। सोनभद्र मात्र एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। सोनभद्र के बाद सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और सहारनपुर 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला यूपी का कौन सा जिला है? सोनभद्र। उसके बाद सहारनपुर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके साथ में सीमा साझा। अब यदि उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण जलवायु मानी जाती है ना। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण जलवायु मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा है? मानसूनी मौसम है। उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम है? मानसूनी मौसम है। और यदि कर्क रेखा के अनुसार यूपी की जलवायु की बात की जाए तो वो उष्ण जलवायु वाली क्षेत्र में आता है। कर्क रेखा के अनुसार यूपी की जलवायु उष्ण जलवायु के क्षेत्र में आता है। यूपी का सबसे गर्म जिला कौन सा है? आगरा, झांसी। और सबसे ठंडा जिला बरेली, है ना। यूपी का सबसे गर्म जिला कौन सा है? आगरा और झांसी। यूपी का सबसे गर्म जिला आगरा और झांसी, और यूपी का सबसे ठंडा जिला बरेली है। यूपी का सबसे गर्म क्षेत्र किसे माना जाता है? बुंदेलखंड के लिए। तो यहाँ अलग अलग बात की है। क्षेत्र मतलब अलग क्षेत्र है ना। और ज़िले की बात अलग की गई। ज़िले मतलब आगरा और झांसी। और यूपी का मतलब क्षेत्र मतलब एक अलग रीजन, है ना, एक अलग रीजन। तो वो कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सबसे गर्म रीजन माना जाता है, यूपी का सबसे गर्म क्षेत्र है। यूपी का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है ना। और सबसे कम वर्षा वाला मथुरा, आगरा। सबसे कम वर्षा वाला मथुरा और आगरा, और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा और आगरा। उत्तर प्रदेश में आर्द्र और शुष्क जलवायु के टाइम मैदानी क्षेत्रों में ओले देखने के लिए मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्द्र तथा शुष्क जलवायु में उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ओले देखने के लिए मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 है। कितनी है? 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पर निवास करता है? 16.51%। 16.51% जनसंख्या जो है यूपी में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। यदि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है यूपी में? 10,44,80,510। कितनी है? 10,44,80,510। और ये कितने प्रतिशत जनसंख्या का है?
यूपी की कुल जनसंख्या का 52.29% जनसंख्या केवल पुरुष जनसंख्या है। और महिलाओं की जनसंख्या की बात की जाए तो 9,53,31,31,831 9,53,31,831 जनसंख्या की संख्या कितनी किसकी है? महिलाओं की जनसंख्या है ना। और ये 47.71% जनसंख्या निवास करती है का भाग है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से यूपी के? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात की जाए तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, तो प्रयागराज एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है ना। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। यदि राज्य में छोटे कम उम्र वाले बच्चों की बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 3,07,91,331। और ये कितना 15.40% है। और यदि यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 902 है ना। शिशु लिंगानुपात कितना है? 209। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। और यूपी का 9वां स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। यूपी का 9वां स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से? गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले कौन कौन से? गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। तो ये हुआ आज की क्लास। अब इसके आगे हम बात करेंगे हमारे अगले सेशन में। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में।